हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब कुशल मंगल होगा आपके जीवन में। आज मैं इंडिया की एक ऐसी रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे करीब 42 साल तक एक भी ट्रेन नहीं रुकी थी। लेकिन ऐसा क्यों? तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया, जहाँ पे एक गांव आता है जिसका नाम है बेगुनकोडार, जो पुरुलिया से करीब 1 घंटे की दूरी पर है। ये बात 1960 की है। तब बेगुनकोडार में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। तो बेगुनकोडार के लोग और उसके आसपास के गांव के लोग पुरुलिया स्टेशन से ट्रेन पकड़ते थे, जिससे उस गांव और उसके आसपास के गांव के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तो वो लोग बेगुनकोडार में एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। तो कुछ दिनों बाद रेलवे डिपार्टमेंट ने भी वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बनाने का फैसला किया। फिर स्टेशन बनाने का काम शुरू होता है और 1962 तक स्टेशन बन जाता है। उस स्टेशन में एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और एक क्वार्टर बनाया गया स्टेशन मास्टर के लिए। तो कुल मिलाकर एक छोटा सा ही स्टेशन था, लेकिन बेगुनकोडार के लोग और उसके आसपास के गांव के लोगों के लिए ये एक ठीक ठाक सा स्टेशन था। 1962 में ही इस स्टेशन को चालू कर दिया गया। वहां पे ट्रेन रहने लगा और बेगुनकोडार और आसपास के लोग वहां से ही ट्रेन में चढ़ने लगे और वहां उतरने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लोगों को क्या पता था कि यह स्टेशन बहुत जल्द बंद होने वाला है। 1967 यानी कि करीब 5 साल तक सब कुछ नॉर्मल था। लोग खुशी खुशी वहां से ट्रैवल कर रहे थे। 1967 में एक स्टेशन मास्टर मोहन की वहां पे पोस्टिंग होता है और वो उस स्टेशन के क्वार्टर में रहने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, बट उन्होंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उस दिन शाम को भी उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी, पर इस बार भी उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन उसके अगले दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो अपने आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा कि वो लड़की ट्रेन से भी तेज दौड़ रही है और ट्रेन को ओवरटेक करके पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब वो ट्रेन के आगे आगे दौड़ रही थी और ट्रेन उसके पीछे पीछे आ रहा था। ये देखकर वो स्टेशन मास्टर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये बात वो अपने को वर्कर्स और लोगों को बताते हैं, पर कोई भी उनके बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। सब लोगों ने उन्हें ये बोला कि शायद वो उनकी वहम होगा, लेकिन मोहन को पता था कि वो कोई वहम नहीं था। फिर पता नहीं कैसे उनको बहुत तेज बुखार आने लगा और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। उस स्टेशन मास्टर की मौत के बाद लोगों को ये बात थोड़ा थोड़ा सच लगने लगा कि शायद कोई लड़की सच में दौड़ रही थी, पर फिर भी सब कुछ सही चल रहा था। अब उस स्टेशन में एक और स्टेशन मास्टर आता है, बट कुछ दिनों के बाद वो भी सेम तरह की बातें करने लगा। फिर जब वो मोहन के बारे में सुनता है तो वो उस स्टेशन से ट्रांसफर ले लेता है। उसके बाद उस स्टेशन में एक और स्टेशन मास्टर आता है और वो भी सेम तरह की बातें लोगों को कहने लगा। वो कहता है कि ज्यादातर शाम के वक्त वो उस लड़की को देखता है जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही होती है और कभी कभी वो पटरी पर भी दौड़ती है। कुछ दिन बाद वो स्टेशन मास्टर भी वहां से कट लेता है। ये सब सुनने के बाद वहाँ पे काम कर रहे एम्प्लॉइज भी धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं और लोगों ने भी वहाँ पे जाना बंद कर दिया था। दिन के टाइम तो कुछ लोग उस स्टेशन में आ जाते थे, लेकिन रात के वक्त उस स्टेशन में ना तो कोई चढ़ता ना ही कोई उतरता। फिर कुछ लोगों ने भी उस लड़की को देखने का दावा करने लगे जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। ये सब कुछ सुनने के बाद लोगों ने वहाँ पे बिल्कुल ही जाना बंद कर दिया। वो फिर से बेगुनकोडार से दूर और किसी रेलवे स्टेशन से चढ़ने लगे और वहाँ पे ही उतरने लगे, पर कोई भी बेगुनकोडार स्टेशन से ट्रैवल नहीं कर रहा था। जब ये बात रेलवे डिपार्टमेंट तक पहुंची तो उन्होंने भी ट्राई किया कि कोई तो एम्प्लॉय उस स्टेशन पे काम करने को राजी हो जाए, पर कोई भी उस स्टेशन में काम करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। इनफैक्ट उस स्टेशन पे जो एम्प्लॉइज पहले से काम कर रहे थे वो सब भी वहां से ट्रांसफर ले चुके थे। तो अब ना तो उस स्टेशन पे कोई स्टेशन मास्टर था ना ही कोई दूसरा एम्प्लॉय, जिसके वजह से मजबूरन रेलवे डिपार्टमेंट वालों को बेगुनकोडा स्टेशन को बंद करना पड़ा। 1967 यानी कि स्टेशन ओपन होने के
के 5 साल के अंदर ही उस स्टेशन को बंद करवा दिया गया। वहाँ पे उसके बाद से ट्रेन का रुकना भी बंद हो गया। फिर ये स्टेशन भी धीरे धीरे वीरान हो गया। वहाँ पे शाम होते ही कोई भी लोग उस रास्ते से भी नहीं जाते थे। फिर रेलवे डिपार्टमेंट ने भी इस रेलवे स्टेशन को हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया। इनफैक्ट रिकॉर्ड में ये मेंशन किया गया कि इस स्टेशन बंद होने का कारण एक भूत है जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी और लोगों को डरा रही थी, क्योंकि रीजन तो लिखना ही पड़ेगा कि क्यों वो स्टेशन को बंद करना पड़ा। उसके बाद वहाँ के कुछ नेता और मंत्रियों ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ, ये बात सच है कि उस स्टेशन में एक लड़की का भूत है और वो स्टेशन बंद ही रहना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहने लगे कि उस लड़की को देखने के बाद बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे, जिससे लोगों के मन में और भी ज्यादा डर बैठ गया। लोगों ने इस बात को पूरी तरह से मान लिया था कि ये स्टेशन हॉन्टेड है। ये बात आसपास के इलाके में तेजी से फैलने लगा और सबके अंदर उस स्टेशन को लेकर एक डर का माहौल बन गया। जब भी वो स्टेशन आने वाला होता था तब ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देता था और ट्रेन में बैठे लोग भी अपने अपने खिड़की को बंद कर देते थे ताकि गलती से भी स्टेशन के तरफ वो ना देखे। इनफैक्ट वो स्टेशन आने से पहले ही लोग ट्रेन के दरवाजे भी बंद कर देते थे। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वो लड़की एक्चुअल में थी कौन जिसने पूरा का पूरा स्टेशन को वीरान कर दिया। तो लोगों का कहना था कि एक दिन एक लड़की बेगुनकोडा स्टेशन से ट्रेन चढ़ने की कोशिश कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो लड़की ट्रेन के नीचे आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और लोगों का मानना था कि ये वही लड़की है और उस लड़की के मौत के बाद से ही ये भूत का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। फिर ये बात और भी ज्यादा फैलने लगा और धीरे धीरे वेस्ट बंगाल में हर जगह ये बात फैल गया। करीब 40 साल के बाद ये बात मीडिया पर बहुत ज्यादा हाईलाइट होने लगा और देश भर के लोग बेगुनकोडा के बारे में जानने लगे। फिर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया उस जगह पे जाने की फैसला करते हैं। लेकिन जब ये बात बेगुनकोडा के लोगों को पता चलता है तो वो लोग उन लोगों को शाम से पहले ही वहां से वापस आ जाने के लिए सलाह देते हैं। लेकिन इस टीम ने डिसाइड कर लिया था कि उस स्टेशन पे वो एक रात पूरा गुजारेंगे। तो रात को वो लोग एक कैमरा और एक K2 मीटर जिससे नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट किया जाता है, ये सब लेकर पहरा देने लगे। बट सुबह तक भी ना तो उनको कोई फोटो मिला ना ही कोई सिग्नल। तो अब ये बात साफ हो गया था कि वहां पे कोई भी भूत नहीं है। ये बात जब मीडिया तक पहुंची तो उन्होंने भी इस बात को अच्छे से हाईलाइट किया और वहां के कुछ लोग बेगुनकोडा स्टेशन को रीओपन करवाने की बात करने लगे और रेलवे डिपार्टमेंट को भी अपील करने लगे। तो रेलवे डिपार्टमेंट ने भी कुछ लोगों को उस स्टेशन पे जॉब करने के लिए पोस्टिंग दिया और वो लोग भी बिना किसी प्रॉब्लम के राजी हो गए, जिसके वजह से उस स्टेशन को रिन्यू किया गया और एक शेड्यूल बनाया गया। करीब 42 साल के बाद सितंबर 2009 में पहली बार एक ट्रेन वहां पे रुका और लोग भी उस स्टेशन से चढ़ने और उतरने लगे। तो ये थी बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन की पूरी कहानी। पर ये घोस्ट वाली बात एक्चुअल में सच था या एक र्यूमर था पता नहीं, क्योंकि कभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन जो भी हो, एक लड़की की वजह से 42 साल तक एक स्टेशन बंद रहा। इस इंसिडेंट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं और एक एपिक वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।